बाप, बेटे और रूल कुदस के नाम से आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज 5 जुलाई सोमवार है। आइए आज के दिन को खुदा के नाम में शुरू करें और हमारे आज की सारी योजनाओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। हम सब मिलकर खुदा के पाक वचन को सुने और हमारे परिवारों के लिए और हमारे सारे बीमार भाई बहनों के लिए खुदा की बरकत मांगे। एक खुदावन खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए दिन को देखने की बरकत दी है। हम आज के हमारे सारे ख्यालों, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फजल हम में बना रहे और हमें हर बुराई से और हर खतरे से बचाए। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, हमें अपनी खास बरकत दे कि हम आज के दिन तेरे पाक वचन के खिलाफ कुछ भी ना करें, बल्कि हर बात में तेरी ही पाक मर्जी पूरी करें। आज के हमारे हर ज़रूरत और योजना को तेरी मुबारक माँ मरियम के बेदाग दिल के वसीले तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाक कलाम को ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा हमें रूहानी ताकत दे ताकि हम खुदा के पाक वचन को उसकी पाक मर्जी के मुताबिक आज के हमारे हर काम के लिए समझ सकें। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ, उसका 28 अध्याय 10 से 22 तक। याकूब ने बरशेबा छोड़कर हरान के लिए प्रस्थान किया। वह किसी तीर्थ स्थान पर जा पहुंचा और वहां रात भर ठहर गया। क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, उसने वहां पड़े हुए पत्थरों में से एक को उठा लिया और उससे तकिया बनाकर वहां सो गया। उसने ये स्वप्न देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर और इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को ये धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के रजकणों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंश द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश से वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम में से जो कहा उसे पूरा ना कर दूं। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और ये मुझे मालूम नहीं था। वह भयभीत हो गया और बोला, ये स्थान कितना श्रद्धाजनक, ये तो ईश्वर का निवास है, ये स्वर्ग का द्वार है। उसने बहुत सवेरे उठकर सिरहाने का वह पत्थर उठाया, उसे स्मारक के रूप में खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल उंडेल दिया। उसने स्थान का नाम बेतेल रखा। वह नगर पहले लूज कहलाता था। याकूब ने ये प्रतिज्ञा की, यदि ईश्वर मेरे साथ रहेगा तो मेरी इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा। यदि वह मुझे खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े देगा और यदि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौटूंगा तो प्रभु ही मेरा ईश्वर होगा और जो पत्थर मैंने स्मारक के रूप में खड़ा किया वह ईश्वर का मंदिर होगा। जो कुछ तू मुझे प्रदान करेगा मैं उसका दशमांश तुझे दिया करूंगा। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। आइए हम ज़बूर को पढ़ें। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से ये कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिये के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है।
वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी डाल है और तुम्हारा कवच। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। सुसमाचार मत्ती की अंजील उसका 9 अध्याय 18 से 26 तक। ईसा उनसे ये बातें कह ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने ये कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और उससे कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी है, सो रही है। इस पर वह उनकी हंसी उड़ाते रहे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। ये खुदा की पाक अंजील है। ऐ मसीह तेरी सिफारिश हो। हम दुआ करें। ऐ खुदा, आज के इन पाक वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा पाक वचन हमारे कदमों के लिए नूर है। हमारे आज के दिन के हर विचार, योजना और मेहनत में तेरा फल हमें संभाले। हमारी हर मेहनत तेरे रहम और प्यार के चलते तेरी आत्मा के फल पैदा करे और हमारी हर परेशानी, मुसीबत में हमें तेरे पाक फरिश्तों का सहारा मिले। ऐ पवित्र आत्मा, हमारे दिल दिमाग में उतर आओ और हमें अपने वरदानों से भर दे। ऐ प्रभु यीशु, हम पर रहम कर और हमें अपने प्यार और रहम से भर दे, ताकि हम आज के दिन को हलीमगी और प्यार के साथ जी सकें। ये दुआ हम करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई है जमीन पर भी हो। हमारी रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलामे मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा, आमीन। बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से, आमीन।